हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोपा के सिलेबस के बारे में, जो कि चेंज हो गया है। कुछ टॉपिक इसमें न्यू ऐड हुए हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। कैसे आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कौन कौन से पेपर होंगे, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आपके आईटीआई कोपा में जो नए टॉपिक हैं नए सिलेबस के, उसमें देखिए पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट, जिसमें आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना होगा। सेकंड है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड थर्ड है कंप्यूटर बेसिक एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। चौथा आपका टॉपिक है डॉस एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिफ्थ है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट आपको पढ़ना होगा। माई एसक्यूएल पढ़ना होगा, जो कि नया ऐड हुआ है। नेटवर्किंग है, ये पुराना है। नेटवर्किंग, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, डॉस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर बेसिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ये सारे हमारे पुराने हैं। जो नए ऐड हुए हैं वो माई एसक्यूएल ऐड हुआ है और क्लाउड कंप्यूटिंग और हमारा पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज, कॉमर्स, ये हमारे कुछ नए टॉपिक हैं जो ऐड हुए हैं। बाकी हमें वही पढ़ना है जो हम पहले पढ़ते आ रहे थे। तो टॉपिक है नेटवर्किंग, इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन लैंग्वेज, कॉमर्स एंड साइबर सिक्योरिटी। ये है आपका कोपा थ्योरी का। अभी पूरा मेथड समझाएंगे कि आपका एग्जाम किस तरीके से होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, ये हम आपको बाद में बताएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये आपका थ्योरी के टॉपिक हैं जो आपने सामने देख लिए हैं। टोटल है 15, जिसमें आपकी देखिए एग्जाम आपका होगा, तब आपके थ्योरी से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, थ्योरी से आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देख लेते हैं कोपा का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस। इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़नी है। इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू सिटीजनशिप, बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन 21st, कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक इंग्लिश स्किल, एसेंशियल डिजिटल स्किल, डाइवर्सिटी एंड इल्यूजन, फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। 10 है करियर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप। ये है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस, जो टॉपिक हैं आपको पढ़ने हैं। इसके आपके क्वेश्चन पूरे पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पूछे जाएंगे और थ्योरी में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए अब आपको हम एग्जाम के मोड का पैटर्न समझा देते हैं, किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, कौन सा एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, कौन सा एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये आपका होगा ऑनलाइन, यानी कि CBT मोड जिसको बोलते हैं। CBT एग्जाम होगा आपका, जिसमें आपके थ्योरी के क्वेश्चन 50 पूछे जाएंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन 25 पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 75, जो कि होगा 150 नंबर का। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस एग्जाम में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन वो 2 नंबर का है। ट्रेड थ्योरी के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके 75 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि होगा ऑनलाइन आपका एग्जाम। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया तो कमेंट में बता दीजिए। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। हाँ, आई थिंक आपका एक डाउट हो सकता है कि क्या अलग अलग पेपर होगा, मतलब जैसे कि आज फॉर एग्जाम्पल आज तारीख है 1, तो क्या ट्रेड थ्योरी 1 तारीख को होगी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कोई अनदर डेट को होगी? तो नहीं, आपका जैसे पेपर है फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर है 5 जुलाई को, तो 5 जुलाई को अगर आपका पेपर है तो 5 जुलाई को ही आपको थ्योरी पूछी जाएगी और उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऐड होगी। ठीक है, अलग अलग नहीं पूछे जाएंगे, बस आपका थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक ही दिन होगा। जैसे 5 जुलाई को आपका एग्जाम है तो उसी दिन आपके थ्योरी का भी पेपर हो जाएगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी पेपर हो जाएगा। ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन होगा, ये आप समझ गए होंगे। अब बात आती है ट्रेड प्रैक्टिकल। ट्रेड प्रैक्टिकल आपका होगा ऑफलाइन
और ये जो एग्ज़ाम है ये ज़्यादातर आपके कॉलेज में ही कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि आप जिस भी कॉलेज से आईटीआई कर रहे हैं उसी कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल होता है। बहुत कम सेंटर जाते हैं, मोस्टली सीवीटी एग्ज़ाम जो होता है आपका उसी का सेंटर जाता है इधर-उधर, लेकिन प्रैक्टिकल का आपका सेंटर नहीं जाता है। असेसमेंट ये आपके कॉलेज की तरफ से ही दिया जाता है, जिसमें 200 में से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ट्रेड प्रैक्टिकल आपका ऑफलाइन होगा, जिसमें ट्रेड प्रैक्टिकल होता है पूर्णांक 250 का। अब बात आती है कि टोटल पूर्णांक इसका कितना होगा, कितने का हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पूर्णांक है वो टोटल कितने का होगा। तो देर किस बात की, अभी जोड़ लेते हैं। 75 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को मिला के हमारे 150 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसलिए 150 नंबर यहाँ पर हो गए। और ट्रेड प्रैक्टिकल 250 और असेसमेंट जो आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा आपकी प्रेजेंटी और आपके व्यवहार को देखकर, जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, जो आपके टीचर हैं आपके ट्रेड के, वो ही आपको यहाँ पर नंबर देंगे। यहाँ पर आपका टोटल 600 का पूर्णांक बनेगा, जिसमें आपका पासिंग मार्क्स के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि थ्योरी में कितने आपके नंबर आने चाहिए कि पास हो जाएं, प्रैक्टिकल में कितने नंबर आने चाहिए कि पास हो जाए। ये सारी चीज़ें हम आपको थोड़ा सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब आपका एग्ज़ाम पास में होगा। लेकिन फ़िलहाल पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अब आपके मन में सवाल है कि आपने हमें ये टॉपिक तो बता दिए हैं, ये पूरा सिलेबस समझा दिया है, लेकिन हम पढ़ें कहाँ से, हम पढ़ें कहाँ से। तो देखिए आपके मन में सवाल है कि कहाँ से पढ़ें, तो सवाल का जवाब ये है कि आपको इसी चैनल पर क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। कौन कौन सी क्लासेस? आपकी थ्योरी की क्लासेस, कोपा की थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर मैं करवाऊँगी। क्लासेस बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। बाकी अगर प्रैक्टिकल की बात है तो प्रैक्टिकल आपका इतना तो आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता होगा। प्रैक्टिकल अगर आपके कॉलेज वाले अच्छे से करवा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए आराम से। लेकिन अगर प्रैक्टिकल वो ही नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं आपके कॉलेज में, तो उन्हीं की ही जिम्मेदारी होगी आपको प्रैक्टिकल में पास कराना। ठीक है, तो प्रैक्टिकल की चिंता मत कीजिए। अगर आपके कॉलेज में अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए, अगर नहीं पढ़ाया जा रहा है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, बाकी आपकी थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेस हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। इसी चैनल पर आपको ये सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। इनका शेड्यूल मैं जल्द ही आपको बताऊंगी कि कब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। थ्योरी की भी करवाऊंगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर भी आपको यहाँ पर मैं करवाने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि क्लासेस होने वाली है बहुत ही धमाकेदार, और धमाकेदार ऐसी कि आपको ये एग्ज़ाम पास करा के रहेगी। ठीक है, तो क्लासेस से जुड़ना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सिलेबस आपको समझ में आ गया है, पूरा आपका शेड्यूल समझ में आ गया कि कौन सा ऑफलाइन होगा, कौन सा ऑनलाइन होगा, कितने नंबर का है ये अभी आपको समझा दिया है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने, ये सारी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। बाकी बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट पर जाएंगे, तो कोपा की आपको पुरानी क्लासेस मिलेगी। अगर आप अभी से देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ही टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं, जो कि है MySQL, क्लाउड कंप्यूटिंग, पाइथन और कॉमर्स। ये कुछ टॉपिक हैं जो ऐड हुए हैं। बाकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पुरानी मेरी क्लासेस हैं वो आपको नहीं पढ़नी है, पढ़ लीजिए। बाकी मैं फ्रेश न्यू क्लासेस आपको पढ़ाऊंगी। बस ये मत कहना कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी जो टॉपिक हैं वो भी रिपीटेड है, बस कुछ न्यू ऐड हुए हैं। उनकी भी मैं एकदम ब्रांड न्यू क्वेश्चंस लाके आपको क्लासेस, न्यू क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी। सभी टॉपिक के सभी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे इस चैनल पर। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने क्लासमेट को, जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि डिफरेंस है पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में। ठीक है, तो हर किसी को ये जानना जरूरी है कि सिलेबस में अंतर है, डिफरेंस है, बदल गया है। ठीक है, तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं आपको शेड्यूल वाली क्लास में, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं।